आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। सर, मेरी बेटी का क्या हाल है? बीपी बहुत हाई हो गया था। ऑपरेशन के दौरान स्ट्रोक हुआ और आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं सके। दिलदार का गम आया। अल्लाह इसके दर्जात बुलंद करे। मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हौसला करो बेटा, चलो उठो। छोटी सी थी, इतना ख्याल रखती थी, भाग भाग के सारे काम करती थी। अपने अपने खिलौने, अपनी चीजें छोटे बहन भाइयों को देख के कितना खुश रहती थी वो। कभी किसी से कोई गिला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं। कब किसी ने कुछ कह भी दिया तो उसने बेचारी ने हंसकर सह लिया। मेरी बच्ची ने कभी मुझे कोई दुख नहीं दी, कोई तकलीफ नहीं दी। मेरी बच्ची चली गई, मेरी बच्ची। सबर करे भाभी, सबर करे। बड़ी बहनों की तरह मेरी इज्जत करती थी, कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि नन भावज का रिश्ता है। खालदा बाजी कह के प्यार करती थी मुझसे। तनवीर को दे दो उसे। कुछ देर आराम कर लेता हूँ। मैं घर जाऊंगा। ठीक है सुल्तान, तुम्हें छोड़ देगा। नहीं अब्बू, आई एम फाइन, मैं चला जाऊंगा। इट्स ओके, जाओ छोड़ कर आओ।
ये बच्चा मेरे शरीर का बच्चा बिन माँ का हो गया, इसको इसका कैसे पता चलेगा? इसकी माँ को माँ की शक्ल से महरूम हो गया मेरा बच्चा। हिम्मत करें, हिम्मत करें। क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने बच्ची को? ले लो। ये टेबल उठा कर अंदर ले जाओ, आराम से। अंकल सो गए? अभी उन्हें टैबलेट देकर सुलाया मैंने। आप भी कुछ खाकर सो जाता है, काफी देर हो गई। तुम जाओ, जाके आराम कर लो, काफी लेट हो गए। हाँ, मैं जाता हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। स्वयं का सारा इंतज़ाम मैं खुद देख लूँगा। इट्स ओके, मैं और फरहान देख लेंगे। आप फिक्र ना करें, मैं आ जाऊँगा। लाई अम्मी, इसे मुझे दे, आप सो जाए। रहने दो इसे मेरे पास, तुम जाके सो जाओ। अम्मी, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। हाँ, बीमार तो मैं थी, मेरी बच्ची चली गई, अल्लाह ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? मैं क्यों नहीं मर गई? अम्मी, अम्मी रोए मत। तूने तो सारी उम्र का आपने कहा था ना दादी के इंतकाल पे कि अगर उनको दर्द होगा, आप ही को दर्द हो रहा है ना अम्मी। लेकिन मेरे तेरे अपने बच्चे अम्मी, संभाले खुद को। संभाले खुद को।
खावर 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 क्या हो गया खावर? क्या हो गया? मर गई तहरीन? छोड़ गई तुझे अकेला? हाँ? कुछ तो होगा तो। जिंदगी आसान हो गई तेरी। अफसोस हो, दुख हो रहा है उसके मरने का, तकलीफ हो रही है ना? ये रोने का ड्रामा किसके सामने कर रहा है? सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है लेकिन मुझे नहीं। तुम और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि तहरीन को किसने मारा है। तुम कातिल हो उसके। तुमने मारा है उसे। तुमने उसकी जिंदगी खराब की थी। तुम कातिल हो उसके। सुना तूने? तू कातिल है उसका। खावर 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 मुझे बताया है मैं इसकी फेवरेट हूँ, है ना? इसकी आंखें तो इसके इस मामा पे गई है। इसकी स्माइल भी तो देखो, स्माइलिंग। मैं भी तो मामा हूँ ना। लेकिन मैं इसका उर्दू वाला मामा हूँ और तुम इंग्लिश वाली। है ऐसा है, लेकिन ये इस मामा का फेवरेट है। ये इस मामा का फेवरेट है। पता है, ये जब सुबह उठ जाएगा ना, वाले स्ट्रेंजर्स इसको झूला देंगे। तुम क्यूट बन रहे हो। फोन करो ना, तुम फेवरेट मामा। You are the favorite mom. The luckiest boy, है ना? मामा। उठ जाएगा, चुप कर जाएगा। अच्छा, इसका नाम क्या रखे?
I like तुम बता। कुछ भी। तहरीम, सुल्तान, इतने सुबह सुबह बैठो। सारी रात आपके बारे में बात होती रही। सबकी हालत बहुत बुरी। आपको को बड़ी मुश्किल से सुलझाया और सोचा कि आपकी हालत भी ठीक नहीं होगी, इसलिए यहाँ चला है। तुम भी आराम कर लेते, खामखा ही तकलीफ की। मैं बस थोड़ी देर में अब जाऊंगा ऑफिस जाऊंगा। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाला। काम तो करना है ना, लेकिन काम तो करना है। मैं जानता हूं मेरे अल्फाज आपको हौसला नहीं दे सकते। वक्त के साथ साथ ही सब्र आएगा। ये बहन चली गई, आपकी तकलीफ मुझसे ज्यादा। आपके लिए नाश्ता लेके आया, आपने कुछ खाया नहीं होगा। चलो उठे, नाश्ता कर लो। आज है नाश्ता कर लो। उठो। ये सब जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम संभालो अपने आप को। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र? उसकी फिक्र हो रही है? तुझे पता है, जब जब रोता है ना, मुझे लगता है अपनी माँ को बुला रहा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। पता है, मूसा भाई भी पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, बहुत परेशान हो रहे थे, मिलना चाह रहे थे, पर उन्होंने कहा कि ये ठीक टाइम नहीं, तो तुम्हें संभालना होगा अपने आप को, हौसला रखना होगा। कह रही हो तुम? खुद को संभालना होगा। नहीं नहीं नहीं, लेकिन इसके लिए
जाने वाली तो चली गई, खावर का और उसके बच्चे का क्या हुआ? आप क्यों फिक्र करते हैं? अब हम है ना संभालने के लिए। एक की गोद से उतरेगा, दूसरे की गोद में चला जाएगा। माँ की गोद तो नहीं मिलेगी उसे। अल्लाह की मर्जी है वो। अल्लाह ने उसे भेजा और उसकी माँ को अपने पास बुला लिया। हो सकता है कि हम सब मिलके उसकी माँ से ज्यादा प्यार दे सकें उसे। माँ जैसा कोई और हो नहीं सकता। ठीक कहते हैं, मगर हकीकत को तो तस्लीम करना पड़ेगा ना। मेरी बच्ची, उसका चेहरा मेरी आंखों में घूम रहा। कैसे भुला पाऊंगा मैं उसे? नहीं भुला सकता। अब खावर का सोचे, वो हमसे भी ज्यादा डिस्टर्ब है। उसके पास तो ना उसकी बीवी है, ना ही उसका बच्चा। अल्लाह जो करेगा उसके हक में अच्छा होगा। फिर हम साथ हैं उसके। इंशाअल्लाह। चले आए, कुछ नाश्ता कर लिया आप। तुम जाकर करो, तो भूख नहीं है। तुम्हारी माँ ने कुछ खाया कि नहीं? हाँ, फजर की नमाज अदा करने के लिए उठी थी तो जबरदस्ती कुछ खिला दिया था। आ जाए, आप भी आ जाए। बड़ी मुश्किल से सबको नाश्ते की टेबल पे इकट्ठा करके आया। चलो मेरे साथ। तुम्हारी बहन मरी अभी, मैं जिंदा हूं। मेरी औलाद के मामले में तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? दिलदार का गम आया, आया मेरी हस्ती में। दिलदार का गम आया, फिर तड़पा दिले मुस्तर, फिर तड़पा दिले मुस्तर, जब यार का गम आया, आया मेरी हस्ती में। दिलदार का गम आया, नाम क्या सोचा है? हम लोग तो नए मेहमान के आने के मुंतज़िर थे। नाम तो इन लोगों ने सोचा होगा। क्या सोचा था और क्या हो गया? तहरीम चाहती थी कि वो खुद अपने बच्चे का नाम रखे। खावर बेटा बताओ, अगर कोई नाम रखना है तो तुम।
मेरा और तहरीक का ठीक है। पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे। सुल्तान, कहीं मेरा केस भी तहरीम आपी जैसा तो नहीं होगा? अरे तुम घबराओ नहीं, तो मैं दोबारा डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। डॉक्टर से कहूंगा कि कोई दवा दे के देखें तुम्हें। मेरी तबीयत नहीं संभलने वाली सुल्तान, मुझे लगता है सारा वक्त ऐसी ही मुश्किल में गुजरेगा। अरे अगर औरत मुश्किल वक्त ना गुजारती तो अल्लाह ताला औलाद के लिए उसके कदमों में जन्नत कैसे रखता? कभी ये सोचा तुमने? सही कह रहे हैं आप। एक बात कहूँ आपसे? बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कहो। देखिए, इस वक्त जो मेरी कंडीशन है और तकबीर की शादी के बाद मैं अहमद को संभाल नहीं पाऊंगी। ठीक है, समझ सकता हूँ मैं। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। बहरहाल तुम परेशान ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी हस्ती में हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार की बातों में, इकरार की बातों में इनकार का गम आया। इकरार की बातों में इनकार का गम आया। देना ये जहर ना बन जाए, ये जहर ना बन जाए, ये कहर न बन जाए। देखा जो पसे पर्दा, देखा जो पसे पर्दा, दीदार का गम आया। आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। ये सब क्या है खाबर? दरवाजा खुला हुआ है। 2 दिन मैं नहीं आऊंगी तो घर का ये असर करोगे? बच्चे हो तुम। और ये किस वक्त का खाना खा रहे हो? दोपहर का या शाम का?
जब भूख लगेगी तभी खाऊंगा ना। दो महीने में क्या हालत कर ली तुमने। क्या करूं और? शादी क्यों नहीं कर लेते तुम? हर मसले का हल शादी नहीं होती। लेकिन तुम्हें इस वक्त जरूरत है। नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आई बी फाइन। मैं हो रहा हूँ ठीक। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे तुम्हारी परवाह है कावर। बाजार के खाने खा खा के तुम बीमार हो जाओगे। ये खाना लेके आई हूँ तुम्हारे लिए मैं। तुम खामखा कर रही हो ये सब, खामखा ज्यादा सोच रही हो मेरे बारे में। मैंने कहा मैं हो जाऊंगा ठीक, हो जाऊंगा मैं ठीक। कावर, अगर तुम मुझे इजाजत तो लड़की देखूं तुम्हारे लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, प्लीज। तुम अहमद के बारे में क्यों नहीं सोचते? पहले ही उसके सर पे मां नहीं है। बाप के होते हुए वो बिन बाप के पल रहा है वहां कहीं और। शादी करो और उसे लेके आओ यहाँ। अरे हमेशा थोड़ी रहेगा वहां पे। ले आऊंगा उसे, कुछ दिनों में ले आऊंगा बस उसे। और वैसे भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी की मां नहीं होती, किसी का बाप नहीं होता, पल तो जाते हैं ना वो। तुम्हें क्या लगता है उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रहती? खाना ला दूं तुम्हारे लिए? तहरीम का दुख तो जिंदगी भर बुलाया नहीं जा सकता। ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन भाभी वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है। जिंदगी को लेकर आगे बढ़ता ही चला जाता है। पता है भाभी, तहरीम इतना खुश थी, कहती थी कि तकबीर की शादी के बाद हम फौरन फरहान की शादी कर देंगे ताकि दुल्हन घर आ जाए और घर में रौनक बढ़ जाएगी। भाभी, तकबीर और मूसा की तो शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मेरी तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। भाई साहब, हम चाह रहे थे कि हम 8-10 लोगों को लेकर आ जाएं, सादगी से निकाह करा के तकबीर को रुखसत करा के ले जाएं, अगर आपको कोई इतराज ना हो। खबर से मशवरा करते हैं, फिर जो बेहतर होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं शायद गलत वक्त पे आ गई। अरे नहीं नहीं, बस भाभी तो रुखसती की बात करने आई थी। आप बैठिए ना, बैठे। माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। वैसे भी तहरीम को गुजरे काफी दिन हो गए। मुझे तो खावर की परवाह है। ना ठीक से खाता है, ना नींद पूरी करता है, किसी चीज का होश ही नहीं है, और ना ही उसे किसी बात की समझ आती है। किसी की मानता भी तो नहीं है। अब आप ही देखिए ना, उस घर को एक औरत की जरूरत है, पर वो मेरी सुनता ही नहीं। अब आप लोग ही उसे समझा के देखिए, शायद आपकी मान जाए। आप फिक्र ना करें, मैं बात करूंगा उससे कि वो अपने बारे में कुछ सोचे। जिंदगी खत्म तो नहीं होती,
अपना भी ख्याल रखना चाहिए उसे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अहमद कहाँ है? वो अहमद तकबीर के साथ कमरे में सो रहा है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, प्लीज़, अगर वो सो रहा है तो उसे उसकी नींद मत डिस्टर्ब कीजिएगा। मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। चाय का कप मंगवा, चाय। मैं कप लेकर आती हूँ। मैं अहमद को छोड़ नहीं सकती। अगर तुम ये बात ना भी करती ना, तब भी मैं तुम्हें उसे छोड़ने नहीं देता, समझी तुम? तुम्हें पता है, इसको मेरी इतनी आदत हो गई है, ये जब भी मुझे देखता है ना मुस्कुराता है। अभी भी इतना प्यारा लग रहा है। मैं इसकी पिक्चर लेके तुम्हें भेजती हूँ। हाँ भेजो मुझे। इसलिए आए थे तुम्हारे पास खबर बेटा कि वो मूसा के घर वाले आए थे, शादी के लिए इसरार कर रहे हैं। पहले तो जाहिर है कि शादी बहुत धूमधाम से होनी थी, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम सादगी से शादी कर देते हैं। हाँ, आप लोग मुझसे क्यों इजाजत मांग रहे हैं? तहरीम नहीं रही तो क्या हुआ? तुम तो हमारे लिए उतना ही अहम हो जितने तहरीम की जिंदगी में थे। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के घर की खुशियां वापस लौट आए। अच्छा है, तकबीर की शादी अब कर दी जाए। ठीक है, जीते रहो भाई। एक बात और करनी थी तुमसे। जी बोलिए। किस तरह चलती रहेगी जिंदगी? क्या सोचा अपने बारे में? तहरीम के जाने के बाद दुनिया रुक तो नहीं गई है, सब चल रहा है, हर कोई अपनी दुनिया में मगन है, काम कर रहा है। लेकिन तुमने क्या हालत बनाई हुई अपनी? और घर का हाल देखो, ऐसे कैसे चलेगा सब? कुछ सोचना होगा, अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करो, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए। और ये सब कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम बच्चों की तरह ही हो मेरे। हम जानते हैं कि ये आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर हम किसी भी हाल में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छा सा फैसला कर लें। और जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोचना तो है ना इस बारे में। सोचूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सोचूंगा इस बारे में। शाबाश, चलो घर चलते हैं, वहाँ अहमद से मुलाकात हो जाएगी, जरा दिल बहल जाएगा, तुम्हारा खाना भी वहीं खाएंगे। लेकिन अब तैयार हो जाओ जल्दी से, आ जाओ, फिर चलते हैं घर। हाँ भाई, बात करनी है। तुम मेरे को समझाना चाह रही हो मुझे? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो वो इजाजत लेनी थी आपसे, अहमद को अपने साथ ले जाना चाहती। नहीं समझ आया, क्या कहना चाहती हूँ? शादी के बाद मैं अहमद को अपने साथ रखना चाहती हूँ। देखिए, ये मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। थोड़ी देर भी मुझसे दूर होता है ना तो
तड़प तड़प के रोता है। तुम्हारी बहन मरी है अभी, मैं जिंदा हूं। मेरी औलाद के मामले में तुम कौन होती हो फैसला करने वाली? अमर भाई मेरा यकीन करें, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं अपनी औलाद से बढ़कर चाहूंगी, इसे कभी आंच नहीं आने दूंगी। मैंने तो मूसा से भी बात कर ली, उसे कोई एतराज नहीं। कहना चाह रही हो तुम कि मैं अपनी औलाद को नहीं समझ सकता? ये मतलब नहीं था मेरा ये मतलब नहीं था। सारे मतलब समझ आ गए मुझे, एक एक बात समझ आ गई है। नहीं 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 नहीं, मैं अब अहमद को यहाँ नहीं रहने दूंगा। अमर भाई नहीं, खावर भाई अब कैसे पालेंगे? खावर भाई प्लीज, अमर भाई प्लीज मुझे दे दे से, प्लीज अम्मी नहीं रोके मुझे प्लीज। इसलिए लेकर आए थे आप मुझे कि मुझसे मेरी औलाद ही छीन। अब भाई अब रोकिए उनको। कैसे रोकूं उसे? वो बाप है उसका। मैं भी माँ हूँ उसकी अब्बू, मैंने पाला है उसको। माँ बनना चाहती हो तुम उसकी? माँ बनना नहीं चाहती अब्बू, मैं माँ हूँ उसकी। पालना चाहती हो उसे, कुर्बानी देना चाहती हो ना? दूंगी अब्बू, मैं सारी कुर्बानियां दूंगी अहमद के लिए। ठीक है, फिर माँ बन के रहो उसकी और खावर की बीवी बनकर। खावर से तुम्हारी शादी कराऊंगा। अब्बू दिलदार का गम आया। और हो जिसको इतना शौक चढ़ा हुआ इसकी माँ बनने का। अगर उसे इतना ही शौक हो रहा है तो उसी को माँ बना लो। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार